पता नहीं कहाँ आ जाता। आप लोग पहले कंफर्म करिए कि आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, रिप्लाई आ गया है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं सही से, राइट। अभी अभी आप लोगों ने ओमेगा का पहला टेस्ट दिया और आज का पेपर हम लोगों ने बिल्कुल नीट के पैटर्न पे, जैसे 2021 का पेपर था उसी के आधार पे रखा, जैसा कि फिजिक्स का पेपर इस बार आया था। तो आप लोगों को भी पेपर थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन लेवल जो है हम उसी लेवल पे आपको पढ़ाएंगे, उसी लेवल पे पेपर कराएंगे और आपको उसके लिए तैयार करेंगे। तो आपको उससे डरना नहीं है। तो आप लोगों का पेपर कैसा रहा ज़रा एक बार रिप्लाई करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पूरा पेपर डिस्कशन करते हैं। सभी लोग रिप्लाई करें। आप लोगों ने फिजिक्स का पेपर ट्राई किया, 1-2 दिन के अंदर आप पे मैसेज आ जाएगा आपके नंबर पे रिजल्ट। बढ़िया, ओके, बेस्ट। चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को इसी पैटर्न पर हमें तैयारी करनी है, यही लेवल बना के रखना है, ठीक है। खुश नहीं होना है कि बहुत इजी पढ़ करके हम साल भर खुश हों, हमें वो काम नहीं करना है। हमें नीट को टारगेट करना है और उसी के लेवल पर तैयारी करनी, जैसे 2021 में पेपर आया था। हम इजी क्वेश्चन भी देंगे, मॉडरेट भी देंगे, टफ क्वेश्चन भी देंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल पढ़ते हैं। चलिए, हमें बोला गया राधे लीव्स फ्रॉम हिज होम फॉर कॉलेज। बताइए कोई स्टूडेंट है राधे नाम का जो कि घर से कॉलेज की तरफ जाता है और वो 40 मीटर पहले ईस्ट में जाता है, फिर 30 मीटर नॉर्थ में जाता है और फाइनली 50 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जाता है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट में एट एन एंगल 53। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द राधे। तो बताइए भाई पहले वो, तो आप डायरेक्शन पहले हमको बताइए कि आपको डायरेक्शन का तो ज्ञान है ही है कि कहाँ ईस्ट है कहाँ नॉर्थ है। तो जरा बताओ पहले तो हम आपको मैप में, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो जो स्टूडेंट है वो पहले बताइए ईस्ट में जा रहा है 40 मीटर। तो देखो भाई ये 40 मीटर ईस्ट की तरफ हो गया, इसके बाद 30 मीटर नॉर्थ में चला गया, तो ऊपर की तरफ 30 मीटर बताइए नॉर्थ में हो गया। इसके बाद 50 मीटर 53 एंगल है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब समझिए जरा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये एंगल 53। तो बताओ यहां से वो ऐसे मुड़ गया और ये 50 मीटर है और ये एंगल बताइए 53 डिग्री है। और आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है साइन 53 की वैल्यू 4/5 और कॉस 53 की वैल्यू बताइए 3/5, ये सब आपको पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके करेंगे कंपोनेंट। ये जो 50 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, इसके करेंगे कंपोनेंट। तो बताओ इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 50 का cos 53 और cos 53 का मतलब 3/5, तो ये आ गया 30। और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा 50 का और साइन 53 जो कि 4/5, ये आ गया हमारा 40। तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें तो जितना जितना वो चल रहा है, जिस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उन सब का हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो पहले 40 मीटर ईस्ट में तो 40 आई कैप, फिर बताओ 30 मीटर नॉर्थ में 30 जे कैप, फिर 50 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में है जिसे हम लिखेंगे 30 आई कैप प्लस, और ये बताओ 40 जे कैप। तो जरा गौर से देखो बेटा, ये 70 आई प्लस 70 जे हो गया और 70 आई प्लस 70 जे इसका मैग्नीट्यूड। ये बताओ वेक्टर आया, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 70 बाहर रूट के अंदर 2 आ जाएगा,
क्या बताओ उसका मैग्नीट्यूड रूट के अंदर 70 का स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर 70√2 आएगा। तो हमारा बताइए आंसर। अब देखो 70√2 डायरेक्शन की बात करें तो सोचो जरा 70 आई कैप है और 70 जे कैप है, ऐसे इसका जो रिजल्टेंट होगा बताओ वो इधर आएगा, ये होगा 70√2 और ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो बताओ ये थीटा की वैल्यू क्या 45 होगी। आप tan थीटा लगा दीजिए तो tan थीटा होगा 70/71 और tan थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ थीटा क्या होगा 45। तो क्या बताओ इधर की तरफ ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट। तो बताइए आपका पहले सवाल का आंसर होगा 70√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कितने लोगों का सही है जवाब दीजिए, कितने लोगों का सही आया है, रिप्लाई करें आप लोग। आप लोगों का सही है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल पढ़ लीजिए। ए मैन थ्रो ए बॉल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद सम अननोन स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो बताइए भाई कंप्लीट मोशन के लिए पार्टिकल चाहे ऊपर जाए और चाहे लौट के आए, बताओ जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन भी डाउनवर्ड रहेगी। तो बताओ जो कंप्लीट टाइम ऑफ मोशन इन एयर होगा उसमें एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर द कंप्लीट टाइम ऑफ मोशन इन एयर एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। बताइए पूरे टाइम के लिए हम पार्टिकल को ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं, पूरे टाइम के लिए ग्रेविटी नीचे ही लगेगा, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए और चाहे पार्टिकल नीचे आए, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, राइट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एकदम आसान था, राइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर में कह रहे हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन इन एयर अंटिल इट फॉल बैक ऑन द ग्राउंड इज 4 सेकेंड। बताओ पार्टिकल हवा में 4 सेकंड के लिए रहा। कर हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकंड के बाद हाइट बतानी है। तो जरा एक बार बताओ, हमने इसको ग्राउंड से मान लो यू से फेंका तो ये पार्टिकल ऊपर गया होगा, यहाँ इसने वेलोसिटी 0 करी होगी, ग्रेविटी इस पर नीचे लग रहा होगा, और बताओ ये फिर जब वापस आया होगा तो उसी ग्रेविटी ने उसकी स्पीड को बढ़ाया होगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी, और ये वापस बताओ यहाँ पर क्या यू स्पीड से टकराएगा। टोटल टाइम उसको 4 सेकंड लगा है, तो ऊपर जाने में बताइए 2 सेकंड, वापस आने में 2 सेकंड, क्या टोटल टाइम 4 सेकंड हो गया। अच्छा ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं। अगर ग्रेविटी को हम 10 ले रहे हैं तो आप खुद ही बताओ ये यू स्पीड 2 सेकंड में 0 हुई, तो ग्रेविटी हर 1 सेकंड में स्पीड को 10-10 कम करेगा। तो बताओ यू की वैल्यू क्या 20 रही होगी। अब इतना तो आप क्लास में समझ गए होंगे कि ये U20 आ गया, और अगर ये U20 आ गया तो हमको हाइट बतानी है 1 सेकंड के बाद। तो मान लो 1 सेकंड में वो यहाँ पहुँचा और ये हाइट हमको h निकालना है। तो लगा दो इक्वेशन, h बराबर ut माइनस हाफ GT²। आप यहाँ से यहाँ तक के लिए h बराबर ut माइनस हाफ GT² इक्वेशन लगाइए। तो h हमको निकालना है, u देखो 20 है, टाइम 1 सेकंड है, ग्रेविटी की वैल्यू टाइम 10 है और टाइम 1 का स्क्वायर। तो बताओ बेटा h की वैल्यू आ गई 15 मीटर। आंसर हो जाएगा लास्ट, 4th आंसर। सही है आप लोगों का। यस, अतुल कुमार, सरफराज, सही है। आप सभी का आंसर ये सही है। तो अभी तक के तीनों सवाल में मुझे नहीं लगता कोई भी सवाल आपको दिक्कत किया होगा, बहुत ही आसान सवाल थे, तीनों सवाल बहुत आसान थे। देवेंद्र कुमार, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा।
सवाल में हमसे कह रहे हैं पर्सन स्विम 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। बताइए कोई पर्सन 2 किलोमीटर ईस्ट में स्विमिंग करके जा रहा है, फॉलोड बाई 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो पहले साउथ ऑफ ईस्ट समझिए जरा, ये साउथ है ये ईस्ट है, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये एंगल 37 है ये वाला, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो बताइए भाई इसके बाद ये 5 किलोमीटर इधर मुड़ गया और ये जो एंगल है 37 डिग्री है, राइट। ठीक है, आगे बढ़िए। कहना फाइनली ही स्विम एन अननोन डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद इसने एक और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कैलकुलेट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इफ द पर्सन हैज ए टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। बताओ जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 6 किलोमीटर ईस्ट में आ रहा है। तो बताओ जो उसने तीसरा डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना होगा। तो देखो तीसरा डिस्प्लेसमेंट अननोन है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन कह रहे हैं कि इन तीनों का मिलाकर के जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट बताओ फाइनली 6 किलोमीटर आना है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो एक काम करो पहले इन दो का रिजल्टेंट देखो, इसका कंपोनेंट करो। इधर बताओ 5 का cos 37 4/5, क्या ये 4 आएगा। इधर की तरफ बोलो 5 का sin 37, बताओ 3/5, क्या 3 आएगा। तो जरा ध्यान से देखना, पहला जो डिस्प्लेसमेंट है d1 वो है 2i कैप, जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है d2 वो हो गया 4i प्लस 3 माइनस j, मतलब साउथ डायरेक्शन। तो बताओ तीसरा डिस्प्लेसमेंट d3 हमने मान लिया जो हमें निकालना है, लेकिन कह रहे हैं तीनों का जो रिजल्ट है वो 6 किलोमीटर ईस्ट में आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूं देखो d1 वेक्टर, d2 वेक्टर और d3 तीनों का सम, रिजल्टेंट 6 किलोमीटर ईस्ट में आ रहा i कैप। अब देखो d1 हमारा हो गया 2i, d2 हो गया देखो 4i माइनस 3j और d3 हमको निकालना है और मिलाकर के बताओ 6i। तो 4 और 2 6i कैंसिल, d3 की वैल्यू आ गई देखो बेटा 3j कैप। 3 का मतलब 3 किलोमीटर और j कैप का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर इन नॉर्थ, फर्स्ट पार्ट आंसर। बताइए भाई बच्चों, बताइए ये सवाल अगर देखा जाए कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करी गई है। रिप्लाई करिए। रिप्लाई करिए, सही आया ये आपका, आगे बढ़ रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइव नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। सवाल में कह रहे हैं फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं फॉर ए पार्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बताइए सवाल क्या है। कह रहे हैं डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, ये हमसे कह रहे हैं। तो बताओ तुम्हें पता है मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी क्या था, यूनिडायरेक्शनल पाथ। कैसा, यूनिडायरेक्शनल पाथ, यानी रास्ते में उसके मोशन का डायरेक्शन ना बदले। अगर मैं राइट जा रहा हूं हमेशा राइट चलता रहूं, चाहे मेरी स्पीड घटे बढ़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोशन का डायरेक्शन ना बदले। अगर मोशन का डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पार्टिकल मूव्स इन सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और विद वेरिएबल वेलोसिटी। जरा जवाब दो, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बताओ वो चाहे अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रखे और चाहे वेलोसिटी वेरिएबल रखे, फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जा किधर रहा है वो, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भले ही घट बढ़ रहा हो स्पीड का। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही तो होंगे। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, हैव एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। बताओ वो जिधर जा रहा है अगर उधर ही एक्सेलरेशन लेगा तो बताओ पाथ तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन स्पीड बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी भी बराबर होगा। तो पहला भी सही लिखा है, दूसरा भी सही लिखा है। अब आओ, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग एनी पाथ। नहीं, कोई भी पाथ पे नहीं होगा, पाथ होना चाहिए स्ट्रेट और वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। तो थर्ड तो गलत है। मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, कह रहे स्पीड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन बदलती रहे। अरे भाई बताओ, ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कल में घूम रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थोड़ी होंगे, जबकि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। तो बताओ ये दोनों नहीं हो सकते, इसलिए आंसर हमारा सेकंड 1 और 2, आंसर सेकंड हो जाएगा 1 और 2। बताओ बच्चों कितने लोगों का सही है ये, रिप्लाई करिए कितने लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। देखिए भाई, कह रहे हैं सपोज ए पार्टिकल इज लॉन्च्ड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u आफ्टर ट्रेवलिंग अप एंड above the ground for t1 second. It passes through a certain point above the ground. The time after this instant at which the particle passes through the same point during the return journey is। देखिए सवाल क्या है, हमने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से ऐसे फेंका मान लो u वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ 0 हो रही, पहले समझना। तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी को 0 होने का जो समय होगा उस समय को अगर हम t0 मान लें यहाँ तक का टाइम, तो पता वो t0 की वैल्यू क्या होगी, u बाई जी। आप v बराबर u प्लस ए टी लगाइए, u बाई जी। अब ये पार्टिकल यहाँ से वापस आएगा, वही ग्रेविटी एक्सेलरेशन बनेगा, और जब ये जमीन पर वापस टकराएगा u से तो लौटने में फिर उसको टाइम u बाई जी ही लगेगा। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब वो ऊपर जा रहा था तो किसी पॉइंट ए पर यहाँ से t1 टाइम में गुजरा, तो वापस उसी ए पर बताओ जब ये आएगा तो ये टाइम बताना है, यहाँ से ऊपर जाने का टाइम और इसी जगह तक लौटने का टाइम, ये टाइम बताना है। तो बताओ अगर ये t1 तो यार ये भी t1, तो बताओ भाई ये जो टाइम होगा, ये टाइम, ये पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में से 2t1 घटा दो, तो जो हमारा आंसर वाला टाइम है वो आंसर वाला टाइम बताओ इस पोजीशन से दोबारा उसी पोजीशन तक पहुंचने का टाइम पूछा है, तो हमारा आंसर होगा टाइम ऑफ फ्लाइट में से 2t1 माइनस कर दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u बाई जी, जाने का टाइम u बाई जी, वापस आने का टाइम u बाई जी, माइनस 2t1, 2 कॉमन ले लो बेटा, u बाई जी माइनस t1। आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, सेकंड। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में बिल्कुल दम नहीं है। फिजिक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा करिए आप कम से कम 2 बार कि क्या कहा जा रहा है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर में हमसे कह रहे हैं 2 बॉल आर थ्रोन फ्रॉम ए टावर इन वर्टिकल डायरेक्शन, both are thrown with same speed but one in upward direction other in downward direction, which will hit the ground। बताओ कितना आसान सवाल। एक ही टावर से हम 2 पार्टिकल को, एक को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ u स्पीड से, दूसरे को फेंक रहे हैं सीधा नीचे की तरफ u स्पीड से। तो आप हमको एक बात बताइए बस, इनमें से ग्रेविटी इसके लिए रिटार्डेशन, तो ये पहले ऊपर जाएगा फिर लौट के आएगा, ये सीधा जमीन पर टकराएगा। तो बताओ जमीन पर पहले कौन पहुंचेगा, तो आपका आंसर है दूसरा पार्टिकल जमीन पर पहले पहुंच जाएगा। तो बताओ कौन सा वाला जिसको हमने डाउनवर्ड फेंका है, सेकंड आंसर हो जाएगा।
सेकंड आंसर, यस, सेकंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए भाई कितना आसान सवाल है। कह रहे इंसेक्ट क्रॉल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट इतने टू इतने, स्पीड है इतना 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर इन फॉर्म ऑफ ए आई प्लस वी जे। तो बताओ वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर होता है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी स्पीड, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर होगा स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो बताओ स्पीड है 50 और डायरेक्शन बताओ ए से बी। तो बताओ यहां लिख दे रहा हूं मैं ए बी कैप, ए बी कैप इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी यूनिट वेक्टर ए टू बी। तो देखो 50 टाइम्स, अब देखो पहले ए बी वेक्टर क्या होगा, फिर हम उसका कैप निकालेंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 9 में से 2 गया 7 आई, 25 में से बन गया 24 जे कैप। तो बताओ ए बी कैप जो होगा यूनिट वेक्टर वो होगा ए बी वेक्टर मॉडुलस अपॉन ए बी, यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका। ये देखो 7i प्लस 24 जे कैप अपॉन रूट के अंदर 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये देखो जरा 7i प्लस 24 जे अपॉन ये आ गया रूट के अंदर 625, तो 25 आ गया बाहर। अब जरा चेक करो, इसको मैं लिखूंगा, देखो 7i प्लस 24 जे अपॉन 25, ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। 25 से इसको काट दो 2 टाइम्स 7i प्लस 24 जे कैप, तो आंसर होगा 14i प्लस 48 जे कैप, 14i प्लस 48 जे कैप आंसर बेटा लास्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बताइए भाई। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने केवल वेलोसिटी वेक्टर आपसे पूछ लिया, स्पीड भी दे दी है, केवल आपको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना था, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नाइन नंबर थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा मुझे लगता है। 9 नंबर मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगा होगा, क्यों भाई? सवाल पढ़ लो। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम माई होम टू माई ऑफिस विच इज 2 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इट टुक मी 4 मिनट फॉर जर्नी। पूरा टाइम हमको 4 मिनट लग रहा है। Assuming the motion is first uniformly accelerated with acceleration x and uniformly retarded with retardation y, then value of 1 by x plus 1 by y। तो चलो हम इस क्वेश्चन को चाहो तो हम ग्राफ से करते हैं। देखो कैसे, अगर हम इसका बीटी ग्राफ बनाएं, देखिएगा भाई, मैं घर से चल रहा हूं, पहले एक्सेलरेट करके गया, वेलोसिटी बढ़ी, फिर रिटार्ड करके आया। तो जब तक मैं एक्सेलरेट करूंगा मेरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हो गई। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन मान लो मैंने t1 टाइम लिया और ड्यूरिंग रिटार्डेशन मैंने मान लो t2 टाइम लिया। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो आपको पता है क्वेश्चन में tan अल्फा की वैल्यू, एक्सेलरेशन है जो कि x दिया गया है, tan बीटा की वैल्यू रिटार्डेशन है जो कि y दिया गया है। tan अल्फा x हो गया, tan बीटा y हो गया रिटार्डेशन। अब सोचो इस ग्राफ का जो एरिया है वो पूरा एरिया ये डिस्प्लेसमेंट देगा, और वो डिस्प्लेसमेंट सवाल में 2 किलोमीटर दिया है। तो बताओ एरिया बराबर लगा दीजिए आप जरा, हाफ बेस इंटू हाइट t1 प्लस t2 इंटू हाइट हो गई बी मैक्स। तो ये वैल्यू बताओ, एरिया हो गया हमारा 2 किलोमीटर, हाफ t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 की वैल्यू बताओ कितनी दी गई है, पूरा टाइम 4 मिनट। तो चाहो तो तुम इस t1 प्लस t2 की जगह
4 मिनट रख देंगे अगली बार। तो देखना भाई, तो बताओ ये 4 हुआ बराबर 4 इंटू वी मैक्स, इस 2 को हम इधर ले गए, 4 से 4 कट गया। बताओ बेटा वी मैक्स की वैल्यू 1 आ गई, वी मैक्स हमारा 1 आ गया, वी मैक्स हमारा 1 आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1/x प्लस 1/y। अब मैं निकालने जा रहा हूं, ध्यान दो। वी मैक्स की वैल्यू 1 आई। बताओ बेटा t1 प्लस t2 मिलाकर के टोटल टाइम कितना दिया क्वेश्चन में, 4 मिनट। तो मैं यहां लिखने चला t1 प्लस t2 बराबर 4 है। अच्छा tan अल्फा जरा इस ट्रायंगल में लगाओ, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर वी मैक्स अपॉन t1। तो बताओ t1 की वैल्यू और tan अल्फा की वैल्यू x है, तो देखो x बराबर वी मैक्स अपॉन t1। तो t1 हो गया बताओ वी मैक्स अपॉन x प्लस, सिमिलरली अगर हम यहाँ tan बीटा लगाते हैं तो y होता, और y बराबर tan बीटा होगा वी मैक्स अपॉन t2। तो बताओ यार यहाँ से t2 की वैल्यू वी मैक्स अपॉन y बराबर 4 हो गया, वी मैक्स कॉमन ले लो, ये हो गया 1/x प्लस 1/y बराबर 4। और बताओ बेटा बी मैक्स की वैल्यू तुम 1 पहले निकाल चुके हो, यहाँ पर रख दो। तो 1/x प्लस 1/y बराबर 4 हमारा आंसर आ चुका है। आंसर थर्ड, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू 4 आ रही है। किसी का सही है रिप्लाई करिए जिसका सही है। किसी का सही आया हो रिप्लाई करे जरा। ओके, पूनम पटेल, राइट, वेरी गुड। अब देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर पढ़िए, कह रहे हैं ए ट्रक मूव्स अलोंग स्ट्रेट रोड। बताओ वेलोसिटी स्क्वायर दिया बेटा a प्लस बी एक्स, जहां पर a और b कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, हमें एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है। तो एक काम करो बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा देखो 2v dv बाई डी एक्स, ए का डिफरेंशिएशन 0, इधर आ गया b, v dv बाई डी एक्स को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो a बराबर b/2, और ये नंबर बताओ कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब इस सवाल में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कांस्टेंट। कितना आसान सवाल, कितना आसान। अब रिप्लाई करिए, कोई ऐसा जिसके 10 में से 10 सही हुए हैं, कोई ऐसा है जिसके 10 में 10 सही हुए अभी तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पूरे 10 सही किसी के हैं? एट क्वेश्चन सही है। सुबह 8 क्वेश्चन सही, 6 सही अतुल कुमार, ओके 6 सही है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कह रहे हमसे एन इंसेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज फॉलोज एज। बताओ रूट एक्स बराबर 2t माइनस 3 दिया गया है, स्क्वायर कर दो, एक्स बराबर 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमें रेस्ट पता करना है कि कब रेस्ट पे आया, तो dx बाई dt वेलोसिटी, और ये बताओ आएगा 2 टाइम्स 2t माइनस 3, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो बाहर 2 मल्टीप्लाई में और आएगा। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो 4 टाइम्स 2t माइनस 3,
और अगर हमको रेस्ट खोजना तो वेलोसिटी को 0 कर दो बेटा, तो ये तो 0 में चला गया, तो 2t - 3 बराबर 0, t आ गया बेटा 3/2, यानी 1.5 सेकंड के बाद पार्टिकल रेस्ट पे आया होगा। आंसर ए, 11 का आंसर ए। नौ क्वेश्चन सही थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए 12 नंबर, 11 का आंसर ए आएगा। 1.5 सेकेंड। 12 नंबर देखो बेटा, सवाल में कह रहे हैं हमसे फाइंड द टाइम एनी पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली टर्न्स। बताओ स्ट्रेट लाइन में जाकर के लौटना है, रिप्लाई करिएगा। मुझे स्ट्रेट लाइन में जाके बैक होना है, तो हम बैक कहाँ होंगे स्ट्रेट लाइन में? जहाँ रिप्लाई करो, आपका आंसर चाहिए, मैं रुक रहा हूँ इसलिए बोलने के लिए कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाकर के बैक कहाँ होगा? जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो आप बताओ x बराबर दिया गया है 3t³ -60² - 8, तो पार्टिकल बैक वहाँ होगा जहाँ वेलोसिटी 0 होगी। तो आप पहले dx/dt करो, और ये वेलोसिटी हो गया बेटा देखो 9t², 12t, और इस वेलोसिटी को 0 कर दो, 3t कॉमन ले लो, 3t - 4, 1t 0 और 1t 4/3, यानी पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट पे था और एक बार 4/3 सेकंड के बाद रेस्ट पे आया। तो बताओ वो बैक कब हुआ? 4/3 सेकंड के बाद। आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। 30 नंबर, करें बॉडी परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -5, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 consecutive interval of 1 second if distance traveled by it in r रेशियो 3:1:1। ध्यान दीजिए, लगातार 3 सेकंड में, कितना बढ़िया सवाल। बताओ एक्सेलरेशन -5, तो सोचो मान लो वो कार स्ट्रेट लाइन में राइट जा रहा है, ऐसे मान लो जा रहा है, u वेलोसिटी से शुरू किया, रिटार्डेशन ले रहा है -5 मीटर/सेकंड²। तो बताओ ये अगर राइट जाएगा स्पीड घटेगी, और घटते घटते यहां कहीं जाके मान लो 0 होगी। तो कह रहे हैं लगातार 3 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 3:1:1 होगा। अब यहां काम करेगा थोड़ा कॉमन सेंस, जरा जवाब देना यार। बताओ आखिरी के 2 सेकंड में 1 बराबर डिस्टेंस है, तो यार बताओ आखिरी के 2 सेकंड में डिस्टेंस बराबर तभी हो सकता है जब वो 1 सेकंड में जितना जाए उतना ही 1 सेकंड में वापस आए, x वापस आए। यानी पहला सेकंड ये है, t बराबर 0 से फोटो शुरू करें तो ये फोटो t बराबर 1 का है, और ये फोटो t बराबर 2 का है, और ये फोटो देखो t बराबर 2 का, तो ये फोटो t बराबर 3 का। और बताओ ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बताओ 3x, तो ये x और ये x, तभी रेशियो 3:1:1 हो सकता है। अगर वो बैक ना करता, लगातार आगे जाता रहता पूरे 3 सेकंड, तो फिर बताओ हमारी आखिरी के 2 सेकंड में डिस्टेंस का रेशियो 1:1 नहीं हो पाता। ये बराबर 1:1 तभी होगा जब वो आखिरी 1 सेकंड में जाए और 1 सेकंड वापस भी आए, तभी इक्वल होगा। बढ़िया क्वेश्चन। अब बताइए भाई, तो हमको टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो यार बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर x है, तो बताओ ये स्पीड कितनी होगी? जरा बताओ 5 का रिटार्डेशन, और यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड है, तो बताओ ये वेलोसिटी क्या 5 होगी? अगर 5 का रिटार्डेशन है तो 5 की वेलोसिटी को ही तो 1 सेकंड में 0 करेगा। तो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी 5 आ गई। आप चाहें तो इसको v बराबर u + at से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं मुझसे तो इतना आपको आता है।
कि ये वेलोसिटी 1 सेकंड में 0 हुई तो पक्का यहाँ 5 होगी, कोई डाउट? और अगर बताओ ये 5 आ गई तो यहाँ से यहाँ तक का गैप x नहीं आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2as, फाइनल 0 हुआ, इनिशियल देखो 5 हो गया, 2 5 का रिटार्डेशन, x हमको निकालना है, x बराबर हो गया 25/10। तो ये बताओ जरा 2.5 हो गया हमारा x हो गया 2.5। तो बताओ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारा, बताओ 3x प्लस x यानी 5x, और 5 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 2.5, तो आंसर होगा 12.5 मीटर। वेरी गुड क्वेश्चन, 12.5 मीटर, बहुत ही बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। इस सवाल का खास कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये 1:1 कैसे हो गया, लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लगातार रिटार्ड होकर के एक ही लाइन में जाऊंगा तो मैं 1 सेकंड में बराबर डिस्टेंस नहीं चल पाऊंगा। वो तभी संभव है जब मैं 1 सेकंड में जाऊं और उतना ही लौट के आऊं। बहुत ही बढ़िया सवाल। कितने लोगों का सही वाले रिप्लाई करें? कितने लोगों का सही है, जवाब दीजिए। रागिनी कनौजिया, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हमसे कह रहे हैं ए कार्गो ट्रेन इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन 20 आवर्स। एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो बताओ बेटा बीटी ग्राफ है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बोलो जल्दी से। वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ का एरिया, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो ये देखो ट्रायंगल हाफ 5 इंटू 10, ये देखो 5 इंटू 10 प्लस हाफ 5 इंटू 10, तो ये बताइए 25 प्लस 50 प्लस 25, तो ये आया 100 मीटर। ये देखो 100 किलोमीटर आ गया क्योंकि किलोमीटर में है, और टाइम बताओ पूरा 20 में पूछा है तो डिवाइडेड बाई 20, आंसर 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। कितने पूछा? 20 में। एक मिनट कैलकुलेशन देख लो बेटा एक बार। हाफ ये 25 हुआ, 50 हाफ ये 5 है और ये 10। ओहो मिस्टेक हुआ, देखो ये 10 है, 10 इंटू 10, ये देखो बेटा 10 है ये, तो ये 100 होगा, 100 होगा तो ये 150 होगा। तो यहाँ देखो बेटा 150 आएगा, ये 150 बाई 20, 0 कटा 15 बाई 2, 7.5 आंसर होगा इसका लास्ट आंसर। यस 150, वेरी गुड। ये जो एरिया है ये 100 होगा ये बीच में, क्योंकि ये 10 है, मैंने 5 से 10 तक लिया था, ये 15 तक है, 10 लिया जाए, राइट राइट, लास्ट आंसर होगा, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे 50 नंबर। देखिए कितना आसान सवाल। करें द डायरेक्शन 2i माइनस j माइनस 2k, particle p is moving with constant speed 6, the position vector of p is इतना। ठीक है, पोजीशन वेक्टर p का दिया गया है। when t equal to 0 find the position vector of p after 4 सेकेंड। बताओ 4 सेकेंड के बाद हमें नया पोजीशन वेक्टर बताना है। तो पहले तो वेलोसिटी वेक्टर बताओ, चलो वेलोसिटी होगा 6, स्पीड डायरेक्शन बताओ इस डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर 2i
माइनस जे माइनस 2k अपॉन रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये देखो जरा, आपका 3 हो गया, 2 बचा यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4i माइनस 2j माइनस 4k, ये आ गई वेलोसिटी वेक्टर। तो बताओ जरा कितने टाइम में, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में। पहले बेटा मैंने वेलोसिटी वेक्टर बनाया और 4 सेकंड में तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बताओ 4 इंटू 4i माइनस 2j माइनस 4k, तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट आ गया 16i माइनस 8j माइनस 16k। अब बताओ हमसे कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ p आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद। तो फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, जितना वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलो भाई। तो यहां बताइए, यहां से फाइनल पोजीशन हमको निकालनी है। इनिशियल पोजीशन दिया गया है 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस जितना वो चल गया वो है 16i माइनस 8j और माइनस 16k। तो बताओ बेटा आंसर 19i माइनस 4j माइनस 23k। तो देख लो 19i माइनस 4j माइनस 23k, सेकेंड आंसर, सेकेंड आंसर। बोलो भाई, क्लियर है? पंद्रह क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला देखिए 16 नंबर, ये एकदम क्लियर है सबको? चलिए देखिए 16 नंबर। सवाल में कह रहे हैं जगलर वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 320 मीटर। ही ड्रॉप वन बॉल एंड आफ्टर 1 सेकेंड ही ड्रॉप सेकेंड बॉल। बताओ, he dropped one ball and after 1 second he dropped second ball. Find out the distance between these two balls after 3 seconds from the commencement of the motion. Okay. बताओ एक टावर है 320 मीटर का, यहां से हम किसी पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, पहले पार्टिकल को t बराबर 0 पर, दूसरे को हम यहां से छोड़ रहे हैं 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद t बराबर 1 पर। ठीक है, ही ड्रॉप वन बॉल एंड आफ्टर 1 सेकेंड ही ड्रॉप, ये तो बहुत आसान है, वहीं से छोड़ रहे हैं उसी हाइट से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सवाल में कह रहे हैं जगलर वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 320, ये हाइट है। एक पार्टिकल को हमने यहां से छोड़ा 0 वेलोसिटी से, he drop one ball and after 1 second he drop another ball, दूसरे को हमने 1 सेकंड के बाद छोड़ा। तो बताओ इसको t बराबर 0 पे, इसको t बराबर 1 पर। डिस्टेंस बताना है आफ्टर 3 सेकंड फ्रॉम द कमिंसमेंट ऑफ मोशन, यानी इसको नीचे जाने को मिला 3 सेकंड। तो ये बताओ नीचे गया h1, h1 हो गया ut0 हाफ g, t हो गया 3 का स्क्वायर, 2 से 10 काटो, 5 इंटू 9 45 मीटर। अब दूसरा कह रहा कि मुझे तो 1 सेकंड के बाद छोड़ा गया, अगर पहले वाले को 3 सेकंड मिले हैं तो बताओ इसको मिलेंगे केवल 2 सेकंड, ये यहां पहुंच गया, इसको केवल 2 सेकंड मिले। और बताओ अगर केवल 2 सेकंड मिले तो ये चल के आया h2, और h2 बराबर होगा ut0 हाफ g टाइम 2 का स्क्वायर, ये आया 20 मीटर। बताओ ये गया 45, ये गया 20, तो इनके बीच का सेपरेशन आप कहोगे h1 माइनस h2। तो 45 में से 20 कर दो, आंसर 25 मीटर लास्ट आंसर होगा।
लास्ट, बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। रिप्लाई करिए बच्चों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं 17 नंबर क्वेश्चन। सवाल में कह रहे हैं इन 100 मीटर रेस द एथलीट एक्सेलरेट फॉर 1/3 टाइम, फ्रॉम देन ऑन ही कीप ए कांस्टेंट स्पीड, टेकिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट टू बी 4, द टोटल टाइम ही टेक टू रन 100 मीटर। बताओ, कह रहे हैं 100 मीटर तक रन करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो भाई, यहां से वो भागना शुरू करता है, ये 100 मीटर है। पहले बताओ 1/3 टाइम में वो जो है एक्सेलरेट करता है और वो एक्सेलरेशन लेता है 4, तो ध्यान देना 1/3 टाइम। अगर ये टाइम t है तो बताओ जो बचा हुआ टाइम है वो 2t हो गया। भाई 1/3 में वो एक्सेलरेट कर रहा है और रिमेनिंग 2/3 में वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। ये मैक्सिमम हो गई और ये कांस्टेंट। चलिए भाई, पूरा गैप हमको दिया गया 100 मीटर। तो बताओ, ये अगर x1 मान लें और ये x2 मान लें, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 100, ये दिया गया। हमको निकालना है पूरा टाइम। तो बताओ x1 कितना होगा, ut0 हाफ at² प्लस x2 हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट है v मैक्स इंटू 2t, और ये हो गया देखो 100। अब आओ जरा, हाफ a की वैल्यू सवाल में दी गई है 4t², b मैक्स कितना होगा। अगर a का एक्सेलरेशन है t टाइम में, इसकी वेलोसिटी at हो गई इंटू 2t बराबर 100। यहां से देखो 2t² प्लस a की वैल्यू बताओ 4 है, 4 रख दो तो ये 8t² बराबर 100, 10t² बराबर 100। t² की वैल्यू बताइए, यहां से आपकी 10 आ गई, t² 10 आ गया। तो t की वैल्यू हमारी √10 यानी 3.14 के आसपास आ गया सेकेंड। तो बताओ टोटल टाइम हमारा, टोटल टाइम 3t है बेटा, और t तुम निकाल चुके हो, तो 3 इंटू 3.14 ये 9.42, यानी अप्रोक्स आंसर 9.5 लगाया जाएगा। आंसर 9.5। बताइए भाई, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, 18 नंबर। Current Tesla is trying to make a car with the following specification. स्पीड अप टू, कोई कार बना रहे टेस्ला, वो कह रहे वो कार 600 km/h की स्पीड से चल सकता है, उसमें एक्सेलरेशन 5 का है, रिटार्डेशन 10 का है, और वो 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं। कह रहे व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। कह रहे बताइए उसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा पहुंचने में। तो अगर टेस्ला को मिनिमम टाइम में जाना है तो ध्यान से देखिए क्या करेगा। वो रेस्ट से शुरू कर रहा है और रेस्ट पे उसको रुकना है। तो मैं कहूंगा ऐसा करो, आप पहले एक्सेलरेट कर जाओ और वेलोसिटी मैक्सिमम कर लो, और फिर रुकना भी है तो ब्रेक भी लगाओ, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन देखो 5 का है, रिटार्डेशन देखो 10 का।